हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है चार्ज। तो जरा देखें, ये बेसिक है चैप्टर, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। तो इससे आपके दिमाग में बेस क्लियर होगा, जिस पे कुछ नहीं आता फिजिक्स में उसके दिमाग में भी एक आइडिया फिट होगा। तो 12th क्लास का अगर स्टूडेंट है तो स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखे, कुछ नहीं है इसमें, बड़ा आसान सा लेवल से समझाया गया है। तो जरा समझते हैं सबसे पहले चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या? देखिए, जैसे मास है इसी तरह से चार्ज। एज मास इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, सिमिलरली चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब है ये चेंज नहीं होगी, इसके आगे कोई रिसर्च नहीं है। जैसे चार्ज, चार्ज क्या है? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a matter by which electric force is come between two particles to matter oblique particles। अब चार्ज का सिंबल क्या होता है और चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम, सिंबल C। अब ये आपका 8th 9th में छोटे बच्चे होते जब भी आप पढ़ते हो, मगर ये बेस बनाने के लिए मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप से आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब टाइप कितने टाइप्स के होते हैं चार्ज? चार्ज आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सब आप लोग जानते हैं, कोई फंडामेंटल बेसिक बातें हैं सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा समझने पड़ेगा चार्ज किसी बॉडी पर कैसे आता है। चार्ज इज कम ऑन ए बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होता किसी बॉडी से? तो प्रोटॉन एक तो इनर्शियल में होता है, और एक द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में इतना हैवियर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की। तो ट्रांसफर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अब आगे क्वेश्चन, यदि एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो कितना चार्ज ट्रांसफर होता है? यदि एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो कितना चार्ज ट्रांसफर होता है? जरा इस चीज, जब एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम का चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है 9.1 इंटू 10 टू की पावर -31 के। इसका मतलब जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दूसरी बॉडी में, या चार्ज ट्रांसफर होता है दूसरी बॉडी में, तो उसके साथ में मास भी ट्रांसफर होता है। मगर मास को हम इसलिए निग्लेक्ट कर देते हैं कि कोई भी बॉडी कितने ग्राम की जनरली हम यूज करते हैं, 10 ग्राम की, 15 ग्राम की, उसकी कंपैरिजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, तो हम इसको नहीं छोड़ते। मगर एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? when a body oblique matter gives electron। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को देती है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो कैसा चार्ज आता है उस बॉडी पर? पॉजिटिव।
और नेगेटिव चार्ज जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेती है, व्हेन ए बॉडी ऑब्लिक मैटर टेक इलेक्ट्रॉन्स इट गेट नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज समझ में आ गया कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसका मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका मास डिक्रीज होता है, बट उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, वो सॉरी पॉजिटिव चार्ज आता है। अब कितने मेथड से हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो किसी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड हैं, जरा उन मेथड्स को डिटेल में पढ़ते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, मेथड ऑफ चार्ज ए बॉडी या मैटर को, किसी बॉडी या मैटर को चार्ज करने के कितने मेथड हैं। तो किसी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड हैं, देयर आर 3 मेथड टू चार्ज ए बॉडी। नंबर 1 बाय फ्रिक्शन या रबिंग, दूसरा बाय कंडक्शन, थर्ड बाय इंडक्शन। What we do in conduction, what we do in induction, that we study in detail. तो चार्ज करने के कितने मेथड हैं, 3 मेथड। तो सबसे पहले फर्स्ट डिटेल हम पढ़ते हैं। What we do when we charge a body by method of friction. Friction या rubbing. When we rub one body to another body, then one body take electrons, other body give electrons, and what happen? The charges come on the bodies. For an example, यदि आप बालों में कंघा करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक दूसरे पर बालों पर चार्ज आ जाता है और कंघे पर भी चार्ज आ जाता है। इसी तरह से सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें सिल्क को ग्लास रॉड के साथ रब किया गया, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज हो गया। यदि हम सिस्टम देखें तो सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिस्टम क्या है, सिस्टम है सिल्क प्लस ग्लास रॉड, तो ये आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, मगर होल पूरे को देखें तो नेट चार्ज सिस्टम पे पूरे पे जो 0 है, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग। ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो प्लस, जितना इस पे प्लस आया उतना ही इस पे माइनस आया। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। अब किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा बाय रबिंग, इसका एक सीक्वेंस है, वो मैं थोड़ा सा सीक्वेंस आपको बता रहा हूं। वो सीक्वेंस आपको याद करना है, दिमाग में रखना है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं इससे आता। ग्लास रॉड, ग्लास रॉड के बाद सिल्क, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। सिल्क के बाद मैटर, मैटर के बाद मेटल, मेटल के बाद कॉटन, कॉटन के बाद बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बाद वुड। ये एक सीक्वेंस है। अगर हम किसी भी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को नीचे वाले ऑब्जेक्ट से रब करेंगे, ऊपर मतलब जो सीक्वेंस में ऊपर होगा, तो उस पर ऊपर वाले पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये एक सीक्वेंस है। जैसे अगर हम सिल्क को ग्लास रॉड के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव, सिल्क पर नेगेटिव। वहीं यदि हम सिल्क को मेटल के साथ रब करते हैं तो मेटल पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हैं, ये एक सीक्वेंस है जो बेसिक लाइन पर बेस्ड है, जो आपको दिमाग में रखना है। दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मींस रबिंग। फ्रिक्शन दिमाग में रखना है, रबिंग। जब हम दो बॉडी को रब करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब कंडक्शन। कंडक्शन मेथड क्या है, ये दोनों मेथड आपने पढ़ रखे। मैंने आपके लिए इंडक्शन मेथड,
तो कंडक्शन भी थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, कंडक्शन मेथड में एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी तक यदि हमें चार्ज को पताना है तो हम एक कंडक्टर का सहारा ले लेते हैं। कंडक्टर, वाटर कंडक्टर्स, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ, विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। फॉर एन एग्जांपल, हमारे घर में एक अर्थिंग का वायर होता है, ठीक है। जब इस वायर के टच में पॉजिटिव चार्ज आता है, ये अर्थिंग का सिंबल है, ये कंडक्टर है, ये चार्ज बॉडी है। मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी पर यदि पॉजिटिव चार्ज है और इसकी हमने अर्थिंग कर दी तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे अर्थ से और इस बॉडी को न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। और यदि ये बॉडी नेगेटिव चार्ज है और ये हमने कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफर होंगे अर्थ में और ये बॉडी न्यूट्रल होगी। इस तरह से हमें अर्थिंग वायर जो यूज करते हैं उसका कंसेप्ट भी इसी पर बेस्ड है। अब तीसरा मेथड समझ, तो कंडक्टर की क्या खास बात है, कंडक्टर में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज आता है वो सेम पोलरिटी का होता है। जैसे मान लो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी न्यूट्रल है, एक कंडक्टर इसके टच में लगाया, ठीक है, तो कंडक्टर से चार्ज यहां से यहां तक ट्रांसफर होगा और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड मेथड समझते हैं, इंडक्शन मेथड, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड पढ़ते हैं हम इंडक्शन मेथड। इंडक्शन इंडक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बिना एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच किए हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ला सकते हैं। तो आपको सरप्राइज हो रहा होगा कि कैसे पॉसिबल है। एक बॉडी के दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा मगर दोनों बॉडी एक दूसरे से टच नहीं होंगी। देखिए कैसे। इंडक्शन मेथड में बॉडी टच नहीं करती मगर चार्ज आ जाता है दूसरी बॉडी पर, बट चार्ज जो होता है वो अपोजिट होता है। मान लीजिए कोई हमारे पास बॉडी है पॉजिटिव चार्ज की, इंडक्शन मेथड से हम किसी दूसरी बॉडी को चार्ज करना चाह रहे हैं इसकी हेल्प से, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि हमारे पास नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो इंडक्शन मेथड से उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे, ये समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है जो नेगेटिवली चार्ज है, हमारे पास एक दूसरी रॉड है जो न्यूट्रल है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। हमने इस बॉडी को किस पर रखा, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा। इंसुलेटर का मतलब है जिसमें करंट नहीं फ्लो हो सकता या चार्ज नहीं फ्लो हो सकता, इस इंसुलेटिंग स्टैंड पर हमने रखा। ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस इसकी तरफ अट्रैक्ट और माइनस, ठीक है। अभी ये बॉडी न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना ही इसमें नेगेटिव। अब क्या काम किया, सेकंड स्टेप ने हमने इस रॉड को यहीं रखा और इस बॉडी को हमने जो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी है इसको हमने अर्थित कर दिया। अर्थित करने से क्या हुआ, जो इसका देखिए प्लस तो इससे बाउंड हो गया, बंध गया इससे, क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन है, और नेगेटिव चार्ज जो था वो न्यूट्रल जो था वो अर्थ के थ्रू चला गया अर्थ में, और यहां पर कोई चार्ज नहीं। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, ये था फर्स्ट स्टेप, ये है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, जरा समझिए। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इसको यहीं रखा, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, और इस पॉजिटिव इस बॉडी को जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखी है इसके अर्थित सिस्टम को हटा दिया। क्या कर दिया, अर्थित सिस्टम को हटा दिया, ठीक है। अब ये था थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या काम करेंगे हम,
इस बॉडी को भी हटा देंगे, ये कंडक्टर जो इसके टच में है, पास में रखा है मगर टच नहीं कर रहा है, और ये सारा जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी बॉडी पर फैल। दिस इज नोन एज चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड। देखो ये नेगेटिव था, इसके संपर्क में स्टार्टिंग फेज में न्यूट्रल प्लेट थी जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, प्लस माइनस इक्वल अमाउंट में थे। अब इस बॉडी को हमने क्या कर दिया, इस बॉडी को हमने चार्ज कर दिया। इस पर नेगेटिव था, फर्स्ट स्टेप इसके संपर्क कांटेक्ट में लाए, दूसरे नंबर पर इसको अर्थित किया, थर्ड स्टेप में अर्थित को हटाया, फोर्थ स्टेप में जो कंडक्टर कांटेक्ट नियर था इसके रखा हुआ उसको भी हटा दिया। इस तरह से इस बॉडी को हमने पॉजिटिव चार्ज कर लिया, जबकि जिसके नियर अबाउट हमने कंडक्टर रखा था दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो ये इस तरह से चार्जिंग बाय इंडक्शन से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं विदाउट टचिंग दी अनदर बॉडी। दूसरी बॉडी से टच नहीं किया और हमने चार्ज कर लिया। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। 2019 में सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप पेपर उठाइए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया। तो आज आपकी समझ में क्या क्या आया जरा उसको समराइज करते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज का सिंबल क्या है, चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, और हाउ चार्जेस कम ऑन ए बॉडी, और कितनी मेथड से हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या किसी बॉडी को चार्ज कितने मेथड से कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने समझे। अगर ये पॉइंट्स आपके समझ में आ गए हैं तो मुझे बताइएगा, नहीं समझ में आए हैं तो भी बताइएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे पूछिए। ओके।